प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष पटेल अपने YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर प्यारे दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल को आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस प्लस इंग्लिश हर चैप्टर के वीडियोज उपलब्ध हैं। दोस्तों अगर आप नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डाले जाए दोस्तों उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों देरी न करते हुए आज हम जो है रीजनिंग नामक सब्जेक्ट से जो है कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। दोस्तों इससे पहले पार्ट 1 में कोडिंग डिकोडिंग के बिल्कुल बेसिक को समझाया गया। अगर आप नए हो तो पार्ट 1 को जरूर देखें, तब पार्ट 2 देखें, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे आशीष सर पता नहीं कैसे पढ़ाते, रीजनिंग समझ में नहीं आता। पहले आप पार्ट 1 को जरूर देखिए। तो दोस्तों देरी न करते हुए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। दोस्तों टाइप नंबर 1 लेकर आए। कहा टाइप नंबर 1 के अंतर्गत है दोस्तों अक्षरों के स्थान में परिवर्तन द्वारा कोड। ठीक है ना दोस्तों। टाइप नंबर 1 के अंतर्गत दोस्तों पहला टाइप क्या है, देखिए दोस्तों टाइप के अंदर टाइप नंबर 1 के अंदर पहला टाइप क्या है दोस्तों। देखिए कहा जा रहा है कि यदि सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को ROTCOD लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में लेक्चरर को क्या लिखा जाए। आइए लिख लेते हैं दोस्तों DOCTOR। ठीक है, इसको दोस्तों क्या लिखा गया है ROTCOD। तो दोस्तों क्या लेक्चरर को क्या लिखेंगे LECTURER। ठीक है, LECTURER। जरूरी नहीं होता दोस्तों स्पेलिंग वही हो। ठीक है, रीजनिंग इंग्लिश थोड़ा ना है कि बिल्कुल 100% शुद्ध होगी, कुछ भी लिखा जा सकता है, तो इसलिए मिला लेते हैं LECTURER। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप दोस्तों गौर करिए क्या हो रहा है। देखिए ROTCOD इधर जा रहा है क्या ROTCOD। देखिए ROTCOD, तो दोस्तों इसको भी इसी तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे दोस्तों RER, हम पकड़ रहे हैं ना इसी तरह से RERUTC। देखो TCER, समझ में आया दोस्तों। बस आप यहाँ देख रहे हैं R है, O है, T है, COD इसे लिखा चला जा रहा है, तो यहाँ भी लिखिए R है, E है, फिर R है, फिर UT, फिर CER हो गया। देखो E के बाद फिर E, समझ में आया। तो दोस्तों इसी तरह से है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसके आगे। 1 मिनट। जी हाँ, मार्केट है कि किसी सांकेतिक भाषा में आइए बने रहिए दोस्तों, बहुत फायदा होगा। मार्केट MARKET। ठीक है दोस्तों किसी सांकेतिक भाषा में मार्केट को TEKRAM लिखा जाए, उसी सांकेतिक भाषा में दोस्तों सुपर को क्या लिखेंगे, यही आपसे पूछा है। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए मार्केट MARKET। एक मिनट, MARKET मार्केट है, मार्केट को क्या लिखा TEK लिखा दोस्तों, फिर RAM लिख दिया। फिर दोस्तों कह रहा है यस का क्वेश्चन है कि सुपर को क्या लिखेंगे, SUPER। चलिए सुपर को क्या लिखेंगे आप बताइए दोस्तों क्या होगा। देखो TEK, देखो TEK RAM वैसे यहाँ पे दोस्तों क्या होगा REP होगा, REPUS। समझ में आया। बस तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। फिर बिल्कुल उल्टा कर देना है बस। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा टाइप था अक्षरों के स्थान में परिवर्तन द्वारा पहला टाइप। ठीक है, तो दोस्तों हम दूसरा टाइप यहाँ पे लेते हैं। तीसरा टाइप, दूसरा टाइप आइए लेते हैं। थोड़ा सा हटके होगा दोस्तों। देखिए वहां पर क्या कह रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है कि यदि सिस्टम SYSTEM, ठीक है ना दोस्तों, सिस्टम को SYSEM, एक मिनट, SYSEMET लिखा जाए, तो दोस्तों उसी तरह से आपको बताना है नियरर को क्या लिखेंगे NEARER। मिलाते हैं एक मिनट। जी हाँ, नियरर नहीं था दोस्तों, फ्रैक्शन। उसी तरह से एक मिनट, जी हाँ फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे FRACTION। फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। पहले आप लिख लीजिए SYSTEM सिस्टम है, इसको दोस्तों क्या लिखा है SYSEMET लिखे हैं दोस्तों।
ठीक है। FRACTION फ्रैक्शन का पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आपको ध्यान देने योग्य बात ये है, ऐसा लग रहा है ये ज्यों का त्यों लिखा गया है और इसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। ये देखो ऐसा है ना, लेकिन दोस्तों यहाँ आपको ध्यान देना है, इसको चेंज भी तो किया जा सकता है। SYS ये उल्टा कर दिया गया, SYS MET ये है ना। वैसे दोस्तों इसमें देखिए 6 था, 3 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो दोस्तों 4 लेंगे। कितने लेंगे? 4 और 4। इसका उल्टा करिए क्या होगा? CARF। देखिए CARF है ना। और दोस्तों यहाँ उल्टा करिए तो होगा NOIT। देखो NOIT दोस्तों ये विकल्प पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि SYS हो सकता है सीधा सीधा लिखा रहे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ एक और दे देता है कि यदि इसको ये लिखा जाए, एक और दे देगा इसको ये लिखा जाए, तब इसका क्या होगा। तो दोनों में हम जो है अपना कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। तो दोस्तों समझ में आया कि नहीं। तो दोस्तों ये था। आइए लिखते हैं इसका बी लेते हैं, पार्ट 2 का हम बी लेते हैं दोस्तों। आइए देखिए पार्ट 2 का बी है क्या। कहा जा रहा है दोस्तों, यदि HYMN को YHMN लिखा जाए तो ये को लिखा है दोस्तों, तो DPILCA को क्या लिखेंगे? DPILCA को क्या लिखा जाएगा? आइए दोस्तों चेक करते हैं कैसे है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एक मिनट, HYMN को क्या लिखा गया है दोस्तों? HYMN एक मिनट थोड़ा सा आराम चला, NM है दोस्तों, यहाँ पे अभी गलत हो जाता ना, ये NM है, ठीक है। तो HY यहाँ पर दोस्तों YHNM लिखा गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि DPILCA को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए दोस्तों 4 है ना, 2 बांटिए, दोनों को उल्टा, HYNM है। वैसे दोस्तों यहाँ 6 है तो 3 में उल्टा करिए। देखो IPD लिखा जाएगा, देखो IPD, फिर दोस्तों ACL, समझ में आया? ACL। तो दोस्तों उम्मीद है कि दोनों चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। दोस्तों टाइप नंबर 1 के अंतर्गत हम टाइप नंबर 3 लेते हैं। ये तो 2 मेरा था, टाइप नंबर 3। आइए अब यहाँ पर दोस्तों 1 होगा। आइए उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा। नोट्स बनाइए, बिल्कुल तैयारी करते चलिए, किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए देखिए तीसरा लेते हैं। तीसरे में कह रहा है दोस्तों, यदि मशीन है, शायद MACHINE को, ठीक है, MACHINE को HCAE लिखा जाए। दिखाई तो दे रहा होगा दोस्तों, HCAE लिखा जाए। उसी कोड भाषा में डायमंड DIAMOND डायमंडो को हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आइए देखते हैं, कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। देखिए MACHINE मशीन है ना दोस्तों, इसको लिख रहे हैं MNIHCAE, ठीक है। तो दोस्तों डायमंड को क्या लिखेंगे? DIAMOND। इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों? देखिए यहाँ यम और ई को स्थिर रखा गया है, यम और ई को नहीं बदला है। बाकी अंदर देखिए दोस्तों क्या किया गया है, NIHAC उल्टा किया है ना दोस्तों। हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, डी और डी को स्थिर रखेंगे, डी और डी को क्या करेंगे? स्थिर रखेंगे। बाकी अंदर की चीजों को हम चेंज करेंगे। तो दोस्तों बोलिए क्या लिखेंगे? NOMAI लिख देंगे, बस हो गया। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 तो जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। और जहां बात रही कोडिंग की, तो ये 25% होता है। कितना होता है? कम से कम 25% हर एग्जाम को। कल दोस्तों, हाँ मैं बताना भूल गया था, ठीक है। कल दोस्तों मैं जब पढ़ा रहा था विपरीत क्रम, तो यच के साथ शायद आई लिख दिया था, जो कि गलत है ना दोस्तों। देखिए ये 8 होता है ना,
नहीं यच के साथ आई लिखा था, हाँ शायद यच के 8 होता है दोस्तों, 9 होता है, ये कहीं हो सकता है। विपरीत जो होता है ना दोस्तों, जो विपरीत होते हैं उनका योगफल 27 होता है। तो दोस्तों यच के साथ जो होगा दोस्तों यश होगा, ये 9 ये 8 होता है, ये 19, ठीक है, तब जाके। तो दोस्तों वहाँ सुधार कर लीजिएगा। मैं इसको एडिट भी नहीं कर पाया, लोड कर दिया, लोड करने के बाद एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वीडियो फिर से लोड किया जाए, ठीक है। दोस्तों यच का विपरीत आई नहीं होता है, यच का विपरीत यश होता है। समझ में आया कि नहीं? पीछे के वीडियो जो देखे होंगे, मैं सोचा था शुरू में ही बता दूंगा, वीडियो को कंटिन्यू कर दिया, ठीक है ना। आइए चलते हैं। तो दोस्तों ये भी समझ में आया होगा कि यम और ई को स्थिर रखा गया, बाकी बीच की चीजों को बदला गया। वैसे दोस्तों यहाँ या डी और डी को स्थिर रखा गया, बीच की चीजों को बदल दिया गया। आइए देखते हैं इसका दूसरा देखते हैं। दोस्तों टाइप 1 चल रहा है, टाइप 1 के अंतर्गत आपका जो टाइप तीसरा चल रहा है, और तीसरे के अंतर्गत दूसरा चल रहा है। बोले कितना टाइप बनाते हो ना, हाँ दोस्तों टाइप वगैरह बनाए समझ में ही नहीं आएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा हम क्या पढ़ाएं। चलिए देखते हैं, एक और ले लेते हैं, टीचिंग है, चलिए TEACHING। टीचिंग को दोस्तों TIHCAEG लिखा जाए, TIHCAEG लिखा जाए। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है मास्टर को क्या लिखेंगे, बताइए मास्टर को हम क्या लिखेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ भी हल कर सकते हैं डायरेक्ट। देखो टी और जी दोनों को स्थिर रखा है, बाकी इसको उल्टा कर दिया है ना वैसे दोस्तों आप यहाँ क्या करेंगे, यम और आर को स्थिर रखेंगे, बाकी इसको उल्टा करिए तो क्या होगा बताइए। लाइए ई होगा, टी होगा, या सौरे हो गया, यही होगा दोस्तों। बस उम्मीद है आपको 100% समझ में आ रहा है। चलिए आगे आइए दोस्तों टाइप नंबर 1 के अंतर्गत हम क्वेश्चन टाइप नंबर 4 लेते हैं, ठीक है, उसका ए होगा। आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं। पहले आप भी नोट्स बनाइए, पूरे क्वेश्चन के लिखते चलिए, और जल्द ही जल्द सफलता लाइए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, ठीक है। बहुत दिन तक तैयारी करना अच्छी बात नहीं होती है। 1 मिनट थोड़ा सा, चलिए चौथा, हाँ चौथा है ना दोस्तों। कह रहा है यदि टीचिंग, फिर से आ गया, यदि TEACHING दोस्तों, यदि टीचिंग को CHEAT चीटिंग हो गया क्या जी, ING लिखा जाता है, ठीक। मैं बोल रहा हूँ अगर दिखाई दे रहा हो, CHEATING लिखा जाता है। तो दोस्तों उसी प्रकार से ग्रैंडियर है क्या था, GRADIENT ग्रैंडियंट है दोस्तों। तो GRADIENT को क्या लिखेंगे ये आपको देखना है। तो दोस्तों थोड़ा सा टफ टाइप है ये, आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्या है, टीचिंग है ना, TEACHING टीचिंग है दोस्तों। देखो क्या लिखा है, CHEATING ठीक है, CHEATING है दोस्तों। यहाँ से कह रहा है कि GRADIENT इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों। यहाँ हम देख रहे हैं सी यहाँ पे है, एच यहाँ पर ई है, फिर ये बड़ा साला दिमाग खराब होता है, कैसे करेंगे। तो मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ। आइए देखिए जुगाड़ क्या है। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कहें सर 1 2 3 4 कैसे, ये क्रम नहीं है, ये यहाँ का क्रम है। चलिए ये दोस्तों बताइए कैसरा है, चौथा है। यश कैसरा है दोस्तों, पांचवा है। और ई कैसरा है, देखिए दूसरा है। ए कैसरा है दोस्तों, तीसरा है। टी कैसरा है दोस्तों, पहला है। आई कैसरा है दोस्तों, छठवा है। एन कैसरा है बताइए, सातवां है। और दोस्तों जी कैसरा है, आठवां है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर भी आगे अध्ययन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, उसी तरह से लिखेंगे। देखिए दोस्तों 4 5 2 3 1 6 7 8, समझ पा रहे हैं।
जिस तरह से इसमें देखो दोस्तों, अगर उसमें 7 होता इसमें 8 होता तो हो ही नहीं पाता। इसी तरह से रीजनिंग बनाई ही गई है कि ऐसा मान लिया जाए कि 100% सही निकले। चले बताइए चौथा क्या है बताइए आप, डी है। पांचवा बताइए क्या है, आई है। दूसरा क्या है, आर है। तीसरा क्या है, ए है। पहला क्या है, जी है। छठवा क्या है, ई है। सातवां क्या है, एन है। आठवां क्या है दोस्तों, टी है। बस हो गया। इसी तरह से आपको हल करना है, ठीक है। जहाँ कोई ना काम करे ये जो है आप रामबाण लगाइए, इससे इलाज हो जाएगा। चले आइए चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को रोकिए तब नोट करिए, ठीक है। हम नहीं रुक पाएंगे भाई। टाइम भी जानते हैं कितना हो रहा है, अभी आपको पता नहीं टाइम कितना हो रहा है। अभी आपको पता चलेगा ना टाइम तो कहेंगे अरे सर कितना हो रहा है टाइम। अब आपको क्या बताएं, हम छोड़िए, टाइम में वेस्ट होगा। आई मेंटल है, MENTAL। अभी आपको टाइम बताते हैं कितना हुआ है। आप तो दिन में देख रहे हैं ना जी, आप तो किसी भी समय इसको देख सकते हैं। EL है दोस्तों, MTA लिखा गया, ठीक है। तो दोस्तों उसी तरह से FOREGN को क्या लिखा जाए दोस्तों, ये फॉरेन नहीं है, आई नहीं है। अच्छा, FORGN को क्या लिखेंगे, चलो दोस्तों देखो क्या है। देखो मेंटल है ना, MENTAL मेंटल है। मेंटल को दोस्तों क्या लिखा गया है, LNEMTA, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पूछ रहा है FOREGN को क्या लिखेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं कितना है। देखिए दोस्तों 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 लागू होगा। चलिए यहाँ बताइए 1 2 3 4 5 6 है ना दोस्तों। यल कैसरा है, छठवा है एन कैसरा है, तीसरा है ई कैसरा है, दूसरा है यम कैसरा है, पहला है टी कैसरा है, चौथा है ए कैसरा है, पांचवा है। बस इसी तरह दोस्तों आप 632 145 बस हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 मतलब दोस्तों एन, 3 मतलब दोस्तों आर, 2 मतलब ओ, 1 मतलब एफ, 4 मतलब ई और 5 मतलब दोस्तों एन। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं। तो दोस्तों ये डी था मैं लिखने को भूल जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये चौथे का बी था, ठीक है। अब आए देखते हैं पांचवा लेते हैं। पूरा नहीं मिटाएंगे, अच्छा नहीं तो और टाइम लगेगा। पांचवे का ए, ठीक है। आइए दोस्तों बहुत टाइप बनेंगे, टाइप की कमी नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे क्या सर आप ऐसे मैथ में इतने टाइप, यहाँ भी इतने टाइप। हाँ क्यों नहीं, ऐसा जाल बनाएंगे ना कि जो है एग्जाम में भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तैयारी बार बार छोड़ो ना करना है, एक बार पढ़ लो काम खत्म। यदि बॉटल BOTTLE, यदि बॉटल को OBTTEL लिखा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो बताइए कॉमन को क्या लिखेंगे, तो बताइए दोस्तों कॉमन को क्या लिखेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों देखिए बॉटल है, पहले आप लिख लीजिए BOTTLE। देखिए बॉटल को क्या है दोस्तों, OBTTEL। कॉमन पूछ रहा है दोस्तों COMMON को पूछ रहा है क्या लिखेंगे। आइए देख लेते हैं क्या है दोस्तों। देखिए OB लिखा गया ना, तो OB देखिए इसका उल्टा कर दीजिए, और TT है तो इसका उल्टा कर दिए, ELE है तो EL कर दीजिए। वैसे दोस्तों यहाँ भी दो का आप जोड़ा बनाइए, इसका उल्टा करिए OC होगा, इसका उल्टा करिए या ना करिए बात एक ही है, इसका उल्टा करिए दोस्तों या ना हो जाएगा, बस काम खत्म, ठीक है। जो लोग नए होंगे उनको बहुत मजा आ रही होगी, जो लोग 1-2 बार पढ़ चुके होंगे कहेंगे क्या यार तुम फालतू बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए गोल्डन चांस है, ऐसा मिलता नहीं है। अच्छा जाके देख लेना, ऐसे नहीं मिलता है। आप कहीं भी देखिए इतने टाइप को इतनी गहराई से नहीं बनाया जाता, उठ जाते हैं। आगे चलते हैं। हर एक चीज में बहुत मेहनत करना पड़ता है और टाइम भी देना पड़ता है, बिना टाइम दिए कुछ नहीं होता है। मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपकी हार नहीं होगी। एक और देख लेते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। दिया है मेंटल, MENTAL। मेंटल को दोस्तों
EMTNLA लिखा जाए, EMTNLA लिखा जाए तो दोस्तों काफी बड़ा है। कह रहा है कि LNDF MOSUZ BKM को क्या लिखेंगे, दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है LNDF MOSUZ BKM को क्या लिखेंगे। दोस्तों ऐसे ही देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ देखो मेंटल को क्या लिखा है इसने, देखो यमी है ना, यमी को EM लिख दिया, यानी को TL लिख दिया और इसको AL को LA लिख दिया। तो दो जोड़ा बनाइए दोस्तों। देखिए जोड़ा बन रहा है कि नहीं, एक मिनट। जी हाँ, जोड़ा बन गया कि नहीं। तो इसी तरह दोस्तों इसको क्या लिखेंगे बताओ, NL लिख देंगे, NL उसको दोस्तों क्या लिखेंगे, FD लिख देंगे। बोलो भाई FD लिखेंगे नहीं। इसको दोस्तों बताइए OM लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, US लिख देंगे। उसको दोस्तों BZ लिख देंगे। उसको दोस्तों MK लिख देंगे, काम खत्म। फिर से देखिए LL लिखेंगे, FD लिखेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों OM लिख देंगे, OM ना, उसके बाद दोस्तों US लिख देंगे, फिर उसके बाद BZ लिख देंगे, दोस्तों MK लिख देंगे। तो दोस्तों टाइप नंबर 1 के अंतर्गत हमने 5 तरह के क्वेश्चन को पढ़ाया है, जो अक्षरों के परिवर्तन द्वारा कोड है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप कोई भी पार्ट मिस मत करिए। पहले आप कोडिंग डिकोडिंग अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर आप दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग हल करना शुरू कर देते हैं, हर एक एग्जाम का 25% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।